नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक, जो आपका है दर्रा, पर्वतीय दर्रे। यानी कि हम लोग दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पासेज। ठीक है, तो हम लोग आज इसी की बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा वनडे एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आपको मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों, ज़रूर पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, दर्रा होता क्या है दोस्तों। देखिए, किसी पर्वत या पहाड़ों में स्थित उसके निचले भाग को दर्रा कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे पर्वत था, बीच से रास्ता काट के निकाला गया, ठीक है ना, इसी को हम दर्रा कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में दर्रे कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में देखिए दो दर्रे हैं आपके, जेलेपला और नाथुला। ठीक है, दोनों दर्रों की लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है मैप में। दोस्तों देखते रहिए आप मैप, और आपको सारी बातें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए भाई, सिक्किम में दो भाई हैं और दोनों किस नाम से हैं। दोनों भाई सिख, उनका सरनेम क्या है, सिख, मतलब सिख हैं। और उनके नाम क्या है, नाथू और जेल। तो नाथू जेल सिख, ठीक है ना, नाथू जेल सिख। तो सिख से हो गया सिक्किम, नाथुला, और जेल से हो गया आपका जेलेपला। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। आइए दोस्तों, आपके सामने जेलेपला और नाथुला दर्रा सामने हैं दोस्तों आपके। ठीक है ना, नाथू सिख और जेल सिख से आप इन बातों को क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और जानेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। दोस्तों देखिए, एक तो है आपका बोमडिला दर्रा और दूसरा है आपका दीफू दर्रा। ठीक है ना, कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस पर्वत पर हैं। तो आप कहेंगे नामचा बारवा, जो कि हिमालय का ही भाग है। इसको याद करने के लिए आप बोम दफा अरुण, बोम दफा अरुण, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, कि बोम और दफा क्या है, ये दोनों ही भाई हैं। और कहाँ हैं और उनका सरनेम क्या है, अरुण। तो बोम दफा अरुण, ये आपकी हो गई ट्रिक। फिलहाल आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, अगर आपने मैप में इसको देख लिया है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ दोस्तों। मणिपुर में देखिए कौन सा दर्रा है, दर्रा है तुजू। तुजू दर्रा है और ये आपकी मणिपुर में पड़ती है। लुसाई पहाड़ी उस पर बनता है। ठीक है दोस्तों, म्यांमार से जोड़ता भी है भारत को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो तुजू दर्रा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तुजू मड़ी, तुजू मड़ी कह दीजिए भाई, कोई मड़ी है जिसका नाम है तुजू, तुजू मड़ी, ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। आप समझ रहे होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में तीन दर्रे आपके सामने ही लिखे हुए हैं, नीति, माना, लिपुलेख दर्रा। ठीक है ना, आप इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं तो इसकी एक बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी ट्रिक मैं बहुत ही बेहतरीन लेके आया हूं आपके लिए। बहुत ध्यान से दोस्तों आप देखेंगे इसकी ट्रिक को, मैं आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास करूंगा इसकी ट्रिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। देखिए, अगर हम लोग ट्रिक की बात करें तो आप इसको MTNL लिख सकते हैं। MTNL आप सबको याद है दोस्तों, और जिस तरह से MTNL लिखा है बिल्कुल उसी तरह से ये दर्रे भी बनेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन दर्रों के बारे में बात की है, लेकिन ओरिजिनलिटी में चार दर्रे हैं। ठीक है, अब चार दर्रे कौन से हो गए। M से देखिए माना दर्रा, देखिए सबसे ऊपर माना। T से हो गया थांगला, थांगला आपका ऐसे लिखा जाएगा, ये भी एक दर्रा है थांगला। ठीक है ना, और थांगला आपका ये बीच में, यहाँ माना और नीति के बीच में पड़ेगा थांगला। ठीक है दोस्तों, और ये N से हो गया नीति, L से हो गया लिपुलेख दर्रा। तो ये हो गया दोस्तों आपका उत्तराखंड के दर्रे। समझ में आ गई बात दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं आगे।
दोस्तों अब आप कुछ बात देखेंगे। लिपुलेख दर्रे के उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। ये भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है दोस्तों। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि मानसरोवर की यात्रा कभी कभी पूछता है तो आप आंसर क्या लगाएंगे, लिपुलेख दर्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश, सिपी किला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सिपी किला दर्रा, अब देखिए दोस्तों सिपी किला दर्रा, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है कि आप इसको मतलब किसी ट्रिक से याद करें, लेकिन फिर भी मैं आपकी खुशी के लिए सिप हिम नामक एक ट्रिक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ध्यान देंगे, यहाँ से सिप से हो गया सिप किला दर्रा, हिम से हो गया हिमाचल प्रदेश। बात समझ में आ रही है? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। एक दर्रा और है दोस्तों यहाँ पे, रोहतांग दर्रा, वो भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मैप को अपने आप ध्यानपूर्वक देखते ठीक है दोस्तों। मैप में आप अगर जान लेते हैं चीज़ों को तो आपका फिर दोबारा गलती का चांस बहुत कम रह जाता है। इसीलिए आपको मैप बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और मैं मैप से आपको पढ़ाने का हर एक चीज़ प्रयास इसीलिए करता भी हूँ। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग लद्दाख रीजन की ओर। बात करते हैं काराकोरम दर्रे की। काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत पर स्थित है, जानते हैं आप, ठीक है। और काराकोरम पर्वत कहाँ स्थित है, इसके लिए ट्रिक है आपके कार लद्दा, लेकिन आप इस ट्रिक को मत पढ़िए, क्योंकि आप काराकोरम पर्वत और काराकोरम पर्वत पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा, इसको आप जान लेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 दर्रे हैं, कौन कौन से, बुरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा, ठीक है ना। बुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच रास्ता बनाता है। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच रास्ता बनाता है। जोजिला आपका मुख्य रूप से स्थित है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर। बनिहाल चूंकि अंदर है, ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ट्रिक। बुर्जी जम गई, ननिहाल जम गया, जिला जम गया, ठीक है ना भैया। बुर्जी, ननिहाल और जिला क्या हो गए, जम गए, ठीक है ना। ये आपकी ट्रिक हो गई। आते हैं नोट पे, देखेंगे जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जोजिला दर्रा ध्यान रखेंगे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद करके रखिए, मन में बसा लीजिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स की ओर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ये आपके हैं महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र के दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट, ठीक है दोस्तों। तो महाराष्ट्र के दर्रों के नाम क्या है, थाल घाट और भोर घाट। अब बात करते हैं हम पाल घाट, जो कि केरल में स्थित है, ठीक, और तमिलनाडु को जोड़ता है केरल से। पाल घाट दर्रा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इन दर्रों की बात करें तो दक्षिण भारत में आ जाते हैं, ठीक। अब सुनिए पाल घाट दर्रा क्या करता है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच स्थित कौन सा दर्रा है, आंसर होगा पाल घाट, ठीक। अब बात करते हैं हम खैबर दर्रे की। मैप में आप देखेंगे खैबर दर्रा, दिखाने का प्रयास करता हूं मैं आपको। पहले ध्यान दीजिए कि ये दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है, ठीक। इस दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोस्तों मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर किस तरह से स्थित है, ध्यान देंगे दोस्तों आप, ठीक है ना। देखिए ये आपका गुजरात की सीमा से लगा हुआ कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर ही है आपका इस तरह से कुछ अफगानिस्तान दोस्तों, ठीक है ना। और यहीं पे स्थित है ये दर्रा जिसका नाम है खैबर दर्रा, ठीक है ना। और यहीं से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर यहीं पे, ठीक है ना, बिल्कुल सेम यहीं पर, ठीक। तो यहीं से प्रवेश किया था सबसे पहले आर्यों ने, और यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम है सुलेमान पर्वत, ठीक है, उसी पर्वत पर सबसे पहले निवास किया था, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे और कुछ और टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अब चांगला दर्रा, चांगला दर्रा की, ठीक है ना।
चांगला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चांग माने होता है उत्तरी और ला पहाड़ी दर्रा, ठीक है ना। तो उत्तरी पहाड़ी दर्रा, ठीक, चांगला, आप जान लीजिए ध्यान से, लद्दाख में स्थित है, ठीक है। चांग का शाब्दिक अर्थ ही है उत्तरी और ला का अर्थ होता है दोस्तों पहाड़ी दर्रा। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लद्दाख में स्थित है ये दर्रा, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा दर्रा? तो आप कहेंगे चांगला दर्रा, ठीक है दोस्तों। और तिब्बत जो कि पहले कभी भारत का भाग हुआ करता था, उस पर अब किसका कब्जा है? तो आप कहेंगे चीन का। ये सब बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लगाते हैं कुछ प्रश्नों को। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। आंसर होगा आपका, बताइए दोस्तों, लिपुलेख, MTNL की बात हो रही है, उत्तराखंड दोस्तों। सी ऑप्शन होगा यहाँ पे, उत्तराखंड। मैंने आपको ट्रिक से बता दिया था। आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप इसका? सी ऑप्शन, उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसका सी आंसर होगा। और माना, थांगला, लिपुलेख और नीति, ये 4 दर्रे मैंने बताए थे आपको ना। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड आपने लगा लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही क्रम पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व ये दिशा, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, बताएंगे दोस्तों आप, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, ठीक, बॉमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में। अब आप इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, बॉमडिला चूंकि अरुणाचल प्रदेश में है, तो आपका सबसे ईस्ट में कौन सा पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि बॉमडिला, ठीक है ना। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, नाथुला सिक्किम में, तो दूसरा, ठीक है ना। फिर 3, 2, ठीक। और सबसे वेस्ट में कौन सा पड़ेगा? तो आप कहेंगे सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है और लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 और 3, ठीक है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए दोस्तों, आपको ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति और माना क्या है? एक प्रकार के दर्रे हैं, ये तो आप जानते हैं। माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। उत्तराखंड में आपने अभी जाना, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रे की बात चल रही है। बताइए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर होगा नाथुला अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल गलत है, नाथुला आपका सिक्किम में है, ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। पालघाट केरल बिल्कुल सही है। और थाल घाट और भोर घाट की बात करेगा तो क्या लगाएंगे आप? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, ठीक। अगला क्वेश्चन। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य है? अभी मैंने बताया था, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आप कहेंगे नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। अगला, निम्न में से कौन सही नहीं है? बताइए। सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडिला सही है, नाथुला आपका मेघालय में नहीं है, कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, हम बढ़ेंगे आगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। काराकोरम दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है? तो जो कि पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो चुका है। तो नाम जान लीजिए, लद्दाख, ठीक। लद्दाख, आंसर क्या होगा? लद्दाख, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, पहले इसका आंसर जम्मू कश्मीर हो सकता था, लेकिन अब जब तक लद्दाख ऑप्शन में दिया रहेगा तब तक आप जम्मू कश्मीर पर टिक नहीं मार सकते हैं, लद्दाख ही लगाना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप? तो आंसर लगाएंगे आप लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, पालघाट केरल सही है, नाथुला भाई सिक्किम में है, नाथुला पर ही क्वेश्चन बार बार बन रहा है।
कौन सही सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, जैलेपला सिक्किम सही है, माना नीति उत्तराखंड बिल्कुल सही है, सिपकिला, लेकिन आपका सिपकिला देखिए सिपकिला दर्रा वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो आपका ये यहाँ पे गलत है, मतलब डी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगला, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया? मैंने आपको बता दिया, आंसर होगा खैबर दर्रा, टिक लगा लीजिए। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकिला दोस्तों, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट की बात की जा रही है। थाल घाट पश्चिमी घाट में है, भोर घाट पश्चिमी घाट में है, पाल घाट केरल में है, लेकिन वो भी पश्चिमी घाट पर ही पड़ता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन पड़ेगा पिपली घाट, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, ये आंसर आप लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली क्षेत्र में दोस्तों, अरावली क्षेत्र में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रे की बात चल रही है, तो आपका आंसर होगा केरल तमिलनाडु। तुजू दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है? आंसर होगा दोस्तों आपका, तुजू दर्रा की बात हो रही है म्यांमार, म्यांमार से दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये, ठीक है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? आंसर होगा इसका आपका नाथुला एवं जैलेपला, नाथुला एवं जैलेपला, ठीक है दोस्तों। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। किस दर्रे से? लिपुलेख। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, गलत है दोस्तों, नाथुला आपका सिक्किम में होगा और आपका बाकी दोनों भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर पाकिस्तान होगा, आप जान चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर जोजिला, जोजिला दर्रा आप लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज मैंने आपको दर्रे से संबंधित थ्योरेटिकल पोर्शन और कुछ क्वेश्चंस को करवाए। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिल सके। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।